हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम जो टीजीटी साइंस का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग को पता है, चंडीगढ़ में टीजीटी की वैकेंसी हुई है हमारे पास। उसमें हमारे पास टोटल 150 मार्क्स का पेपर आना है हमारा। 150 मार्क्स में से 50 मार्क्स तो हमारा कॉमन सेक्शन होगा, जिसमें हमारी पैडागोजी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये वो सब्जेक्ट्स आएंगे। और जो 100 मार्क्स का होगा हमारे पास, वो क्या होगा? सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। जैसे अगर आप नॉन मेडिकल में भरा है, आपने साइंस नॉन मेडिकल में भरा है, तो उस केस में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो थर्ड सब्जेक्ट होगा हमारे पास वो होगा मैथमेटिक्स। तो बेसिकली मैं केमिस्ट्री टीच करता हूँ, तो मैं आप लोग के साथ केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूँगा। अब देखो, अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, देखो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। अराउंड 300 पोस्ट हैं, ठीक है, 300 पोस्ट हैं। और उस पोस्ट के लिए अराउंड 60,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। मतलब अगर आप मान के चलो, पर पोस्ट, ठीक है, एक पोस्ट के लिए 200 बंदों का कंपटीशन है। एक पोस्ट के लिए 200 बंदों का कंपटीशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये कंपटीशन और भी काफ़ी हाई हो जाएगा आपके लिए। मान के चलिए, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो 300 300 स्टूडेंट्स में से, 300 कैंडिडेट में से आपकी एक पोस्ट होगी। तो अगर देखा जाए, ये एग्ज़ाम में कंपटीशन क्या है, काफ़ी हाई है। बट अगर हम देखें इस एग्ज़ाम को, टोटल हमारे पास 50 मार्क्स का अभी ये है, जनरल पैटर्न है। देखो 50 मार्क्स वाला पोर्शन तो सभी को करना ही है, ठीक है ना। कुछ भी इसमें स्किप नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ पार्ट सिलेबस का स्किप करके चलिए। देखो जो स्टूडेंट पंजाब में ना मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बिकॉज ये वाला सिलेबस मास्टर कैडर के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, रिजेंबल करता है। जो स्टूडेंट पंजाब के हैं और पंजाब में मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसा वो मास्टर कैडर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसा सिलेबस चंडीगढ़ टीजीटी के लिए दिया गया है। ऑल्दो ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक है, मतलब ग्रेजुएशन के काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर्ड है। उसके बाद देखो, जो स्टूडेंट 100 मार्क्स में से जो सब्जेक्ट है, जो कॉमन पार्ट सब कर लेंगे, ठीक है ना, थोड़े से एफर्ट करते हैं तो कॉमन पार्ट हो जाएगा। बट जो हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक के 100 क्वेश्चन आने हैं, इनमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा एक्चुअल में वही सिलेक्शन लेगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ है बहुत हाई नहीं जाएगा, ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बिकॉज इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो कट ऑफ इस एग्ज़ाम का कोई ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला। बस आप लोगों ने क्या करना है, 150 में से 150 नंबर की तैयारी करनी है, ठीक है। मतलब 150 का पूरा जो सिलेबस है अपना पढ़ना है। आप लोग के पास अराउंड 3 मंथ्स है, 3 मंथ है। जो स्टूडेंट एक्चुअल में प्रेपरेशन कर रहे हैं, 3 मंथ सिलेबस है हमारे पास, 3 मंथ्स है ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए। तो इसमें मान के चलो आप डेली 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ोगे। देखो अगर इतना टाइम आप पढ़ लेते हो, 7 से 8 घंटे प्रॉपर वे में, तो डेफिनेटली आपकी इस जॉब में सिलेक्शन हो जाएगी। और एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है, चंडीगढ़ वाली जो मास्टर कैडर की पोस्ट है उससे काफ़ी अच्छी जॉब है। पे स्केल का बहुत सारा डिफरेंस है। तो मान के चलिए, अगर इस जॉब में आपका सिलेक्शन होता है तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और वर्किंग लोड भी उतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखो फिजिक्स का सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं जो मेन पोर्शन है वो केमिस्ट्री का ही डिस्कस करूँगा। तो देखो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जितना मैं अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ मोर देन सफिशिएंट है, बस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये सभी टॉपिक बच्चों को पता होते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल सभी पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे पास, ठीक है। फिर एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, ये वाला टॉपिक जनरली हम स्किप कर देते हैं, बट ये ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना। एसिड और बेसिस वाला टॉपिक हम जीओसी के अंदर कवर करते हैं ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक में भी आएगा एंड रिडॉक्स में भी आएगा। ये वाला टॉपिक हम कहाँ कवर करते हैं, रिडॉक्स में कवर करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ये कुछ नया टॉपिक है आपके लिए, ग्रेजुएशन का टॉपिक्स है। उसके मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन
ट्रांजिशन मेटल, ये कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, उसके काइनेटिक आ जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है, ये आपका ग्रेजुएशन में आएगा, ये वाला पोर्शन, काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखो हमारा बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है, सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेजुएशन का। तो देखो यूट्यूब पे मैं कौन से टॉपिक कवर करूंगा, जो भी आपके ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, लाइक सिलिकॉन्स में कवर करवाऊंगा, ठीक है, फॉस्फाजीन्स कवर करवाऊंगा, एक काइनेटिक्स कवर करवाऊंगा मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो ये सारे टॉपिक्स मैं यूट्यूब पे कवर करवाने वाला हूँ। उसके अलावा नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स को कवर करवाऊंगा, जो भी टॉपिक स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट बुक्स पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ हो जाती है बुक्स, तो इनको बहुत ही कम टाइम के अंदर मैं कवर करवा दूंगा जो टॉपिक हमारे पेंडिंग है। उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, ये सब नॉर्मल पार्ट है। उसके बाद देखो मैकेनिज्म, ठीक है, ये तो सारे पढ़ते हैं, मतलब सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को हमने याद करना है, जितनी आपको बैचेस में करवाई जाती है, जो आप 11th-12th लेवल पे पढ़ते हो, क्लियर है। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, स्टीरियो केमिस्ट्री तो अच्छा टॉपिक है। ये फैट्स, ऑयल, डिटर्जेंट, ये आप लोअर क्लासेस की बुक से पढ़ सकते हो, 10th-9th की बुक से पढ़ सकते हो, ये फैट्स, ऑयल्स, डिटर्जेंट्स। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हिट्रोसाइक्लिक में भी ज़्यादा पोर्शन आप लोग का ग्रेजुएशन का आएगा, इसमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। मैं जनरली इसको एरोमेटिक केमिस्ट्री के साथ ही कवर कर देता हूँ, जो हिट्रोसाइक्लिक होता है उसको एरोमेटिक केमिस्ट्री के साथ ही कवर कर देता हूँ। उसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, इजी टॉपिक है। ये उसके पॉलीमर्स हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसी स्टेट, तीनों चैप्टर एक साथ छोटे से पोर्शन में उन्होंने कवर कर दिए। फिर आएगा हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, कोलॉइडल स्टेट, मतलब कोलॉइडल स्टेट में हमारा पूरा सरफेस केमिस्ट्री आ जाएगा। उसके बाद सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिर से दे रखा है पता नहीं क्यों, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स, ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम, जो फेज इक्विलिब्रियम है हमारा वो हो जाएगा फिर से ग्रेजुएशन वाला पोर्शन, ये भी मैं कवर करूंगा। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, देखो क्वांटम मैकेनिक्स की भी दे रखी है इन्होंने एलिमेंट्री, मतलब पूरी इन डेप्थ नहीं, फिजिक्स वाली पढ़नी हमने, ये बिल्कुल एलिमेंट्री, तो ये भी मैं पोर्शन कवर करूंगा। और फोटो केमिस्ट्री एक टॉपिक हमारा, ये भी मैं कवर करूँगा। क्लियर है आप लोग को। तो देखो बाकी सारा सिलेबस नॉर्मल है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने भी अपने बैचेस में पढ़ा है, पर जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ये मैं पूरे यूट्यूब पे कवर करने वाला हूँ। बस आप लोग का माइंडसेट होना क्या चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए कि हमने कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, और जो पंजाब के स्टूडेंट मास्टर कैडर के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिकॉज सिलेबस क्या है, बहुत हद तक सिमिलर है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है इसमें, बट सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो आपका दोनों एग्ज़ाम्स के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, मतलब मास्टर कैडर साइंस के लिए भी कवर होगा और टीजीटी जो चंडीगढ़ वाला है उसके लिए भी कवर होगा। बट मास्टर कैडर में सिलेक्शन के चांस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज उसमें कंपटीशन कम होता है एंड नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी हाई होती हैं। बट यहाँ पे आपका कंपटीशन काफ़ी हाई है और नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है, काफ़ी कम है। तो बस इसी चीज़ को आपने ध्यान रखना है। बस एक ही स्ट्रेटजी अपनानी है कि 3 मंथ्स के लिए 7 से 8 घंटे हमने प्रॉपर देने हैं, और करना क्या है, कंप्लीट सिलेबस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, सिलेबस ही आधा छोड़ देते हैं, कंप्लीट सिलेबस करने का कोशिश कीजिए, तो डैट जिस भी पोर्शन से इजी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो कंप्लीट सिलेबस का यही फ़ायदा होता है, अगर किसी पोर्शन से जो इजी पोर्शन आ जाए वो हम क्या कर सकते हैं, इजीली कवर अप कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला सारा पार्ट स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। सिलेबस का कुछ पोर्शन मैं यूट्यूब पे कम्प्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट 20-25 दिन में आपको जो भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है सारे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बस आप लोगों ने क्या करना है, रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाते रहना है, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज के अलावा अपने नोट्स को प्रॉपर वे में पढ़ते रहना है। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ही कम फीस में, ठीक है, अराउंड 249 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, केमिस्ट्री A to Z, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, तो ये वाली ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोग के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।